इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन शरह सदूरना बिमहब्बति रसूलिहिल मुस्तफ़ा खातिमिन नबिय्यीन व तहरा क़ुलूबना बिविलायति वलिय्यि सालिहिल मोमिनीन सादातिल खल्क़िल अजमईन व नजूमे समाइल मआरिफ़ वल यक़ीन वस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम मौला व मौला सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबी ज़हरा व अबिल क़ासिम अहल बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन वल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन वल गासिबीन वल मुनाफिकीन वल काफिरीन वल काज़िबीन वल ज़ालिमीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द आतैना अला इब्राहीमल किताबा वल हिकमा व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ादारान मज़लूम करबला, मुहिब्बान हैदर करार, अरबाब अज़ा, इंतहाए वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गान कौम और लाइक़े सद मोहब्बत जवानान कौम, ये माह मुहर्रमुल हराम की आज 5वीं तारीख़ और ये अज़ा के दिन बहुत तेज़ी से गुज़र रहे हैं और जैसे जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं वैसे वैसे बेचैनी बढ़ती जा रही है, इसलिए कि आशूरा करीब आता जा रहा है। हुज़ूर मुसलसल कोशिश की जा रही है, आने वाले कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना हक़ अदा कर सकें, पढ़ने वाले कोशिश अदा कर रहे हैं कि हम अपना हक़ अदा कर सकें, इसलिए कि गम ऐसी ज़ात का है कि जो अपना घराना छोड़कर बयामा को बचाने के लिए आया, जो बस्ती को छोड़कर जंगल में आया। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत मुख्तसर से लम्हात में तमहीद से गुज़र जाऊँ और बात को आगे बढ़ा दो। मज़लूम करबला ने जो क़याम किया है, हसीन साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है और सफ़र दर सफ़र रहता है और वो इस चीज़ का एहसास करेंगे। मैं जो जुमला कहना चाहता हूँ, इमाम हुसैन ने जो क़याम किया मैदान करबला में यजीद के ख़िलाफ़, वह हकीकत में एक ऐसा क़याम है कि जो हमेशा के लिए था, हमेशा के लिए है और हमेशा के लिए रहेगा। यानी हक़ का क़याम बातिल के ख़िलाफ़ था, बातिल के ख़िलाफ़ है और बातिल के ख़िलाफ़ रहेगा। हक़ के लिए इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि उम्मत पे यह आश्कार हो जाए कि हक़ क्या है, उम्मत पे यह आश्कार हो जाए कि दीन क्या है। हजूर अमूमन कह दिया जाता है कि 1400 साल से ये दीन आबाद और ज़िंदा है। देखिए, इस दीन का आगाज़ तो खिलकत इंसान पे हो चुका था। 1400 साल इसलिए कह दिया जाता है
कि हम जिस नबी की उम्मत में हैं उस नबी को आए हुए 1400 साल हुए। वरना ये दीन हजरत आदम के खिलकत से इस दीन का आगाज हुआ है और 18 ज़िलहिज्जा को गदीर पे ये दीन मुकम्मल हो गया। कितना तवील सफ़र किया है इस दीन ने। हजरत आदम के खिलकत से आगाज हो रहा है और 18 ज़िलहिज्जा को मुकम्मल हो रहा है। यानी दीन का खिलाफत से आगाज हो रहा है और विलायत का मुकम्मल हो रहा है। हजरत आदम की मैं कोशिश करूंगा कि बात पहुंचा सकूं। इतना तवील सफ़र इस मजहब का और इस दीन का सबसे पसंदीदा दीन दीन इस्लाम। तो हुजूर ये दीन बचाने के लिए हुसैन मैदान करबला में आए। अब मैं कोई तकाबुल नहीं कर रहा हूँ और किसी भी इबादत की फजीलत को नहीं घटा रहा हूँ, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो कह दिया जाता है कि हुजूर मजलूम करबला ने अपना सर नमाज के लिए कटा लिया, सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले। ये जो कहा जाता है कि इमाम हुसैन ने जो है वो अपना सर नमाज के लिए कटा लिया, जो लोग ये फिक्र रखते हैं ना, वो समझो गोया इमाम हुसैन की शहादत को महदूद कर रहे हैं। अगर मजलूम करबला को तनहा नमाज कायम रखना होता ना तो इमाम मदीने में नमाज कायम करा देते। किसी में हिम्मत थी जो इमाम के कदमों से मुसल्ला छीन लेता? महसूस कीजिएगा मैं जो कहना चाहता हूं। और यजीद ने यह दावा भी नहीं किया है कि कोई नमाज नहीं आई। देखिए, नमाज मुकम्मल दीन नहीं है, दीन की अहम शाख का नाम नमाज है, लेकिन मुकम्मल दीन का नाम। यजीद का हमला नमाज के ऊपर नहीं है, यजीद का हमला है कुरान के ऊपर, यजीद का हमला है रिसालत के ऊपर कि कोई कुरान नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, बल्कि ये तो बनी हाशिम का कौम। और यही वजह है कि इमाम हुसैन ने नोके नेजा पर जाकर कुरान सुनाया है। भाई नोके नेजा पे क्यों सुनाया है जाकर कुरान? मैदान करबला में भी सुना सकते थे ना। अगर कुरान सुनाना ही मकसद है, हमला करते जाते और आयात की तिलावत करते जाते। मिलता है कि कोई सूरा पढ़ते जाते हो और आयात की तिलावत करते जाते हो? नहीं ना। फिर नोके नेजा पे क्यों सुनाया? जमीन करबला पे यही लईन सफर की हालत में है, यही जमीन करबला पर थे। कहा हजूर ये तारीख अगर इमाम जमीन करबला पर सुनाते तो ये तारीख लिख देती कि रटी रटाई बातें हैं। हुसैन ने सीना पे आके इसलिए सुनाया कि जहां तुम सांस नहीं ले सकते वहां हक कलाम इलाही की तिलावत की जाती है। तो हुजूर वहां कुरान मजीद, और उस कुरान में न जाने कितने अहम नुकात इमाम हुसैन ने उस तिलावत में मोमिनीन तक पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचाए भी। हजूर तिलावत कुरान ने ये जो नोके सिना पर तिलावत हो रही है ना, इसके बहुत सारे राज हैं, असरार हैं। ऐसे कोई एक वजह नहीं है कि जो नोके सिना पर तिलावत हो रही है। एक तो ये वजह है कि तुम कह रहे हो कि कोई कुरान नहीं आया और हम कटे हुए सर से आपको कुरान सुना रहे हैं। एक वजह यह है कि अहले हरम जो है वो बेमकना चादर है ताकि मुतवज्जे हो जाए वो कटे हुए सर की तरफ। एक वजह और मैं बयान कर देता हूं। इमाम हुसैन ने जिस सूरे की तिलावत की है उस सूरे का नाम है सूरह कहफ। वजह क्या है कि सूरह कहफ की ही तिलावत की है। सूरह यासीन कल्बे कुरान कहलाता है, कुरान का दिल। सूरह यासीन की तिलावत कर ली। सूरह रहमान कुरान की दुल्हन कहलाता है।
उरूसे कुरान, तो सूरह रहमान की तिलावत कर ले। सूरह हम उम्मुल कुरान कहलाता है, कुरान की माँ, उम्मुल किताब, किताब की माँ। तो सूरह हम की तिलावत कर ले तो गोया पूरे कुरान की तिलावत हो जाती। ये सूरह कहफ की ही तिलावत का इंतखाब क्यों किया? इसलिए कि सूरह कहफ में तज़किरा है असहाबे कहफ का, और असहाबे कहफ के मुकाबिल में भी एक जालिम बादशाह खड़ा था। ये जो नोके नेजा पे सरे हुसैन लेकर जाते थे, इनसे जब पूछा जाता था ये कौन है, तो ये खुश होके बताते थे ये हुसैन है, हमने मार डाला। यही वजह है कि हुसैन सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं। सूरह कहफ में तज़किरा है असहाबे कहफ का, और उनके मुकाबिल में भी एक जालिम और जाबिर बादशाह खड़ा था। उन्होंने कयाम किया, असहाबे कहफ गार में जाकर सो गए। बादशाह के सिपह सालार को मालूम हो गया कि असहाबे कहफ इस गार में सो रहे हैं। सोते हुए को ढूंढ लिया, मारना चाहते हैं पर मार ना सके। हुसैन बताना ही ये चाहते हैं कि जब तुम हक पर चलने वालों को सोते हुए ना मार सके तो मैदान में आने वालों को क्या मारोगे? एक सलवात भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई जालिम और जाबिर बादशाह जिसे दकियानूस कहा जाता है, मुझे नहीं पता कि मैंने ये यहाँ पढ़ा है या नहीं, इसलिए कि जहन इस तरह डिस्टर्ब है कि इतनी मजालिस है मोमिनीन के अज़ाखानों में और घरों में, और किसी को मना भी नहीं किया जा रहा है। और कैफियत ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जिस कदर मजालिस इस साल और पार साल हुई हैं, अल्लाह सबके तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। अल्लाह तमाम तर जवानों को तमाम ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज फरमाए। तो महसूस कीजिएगा हजूर, ज़माना है दकियानूस का, बहुत चालबाज है, अपने आप को खुदा मनवाने की कोशिश कर रहा है। जगह जगह अपने पुतले खड़े कराए, स्टेचू, ताकि इस जमाने की निगाहों में मैं रहूं और मेरे से एक लम्हे के लिए उनकी निगाहें फरामोश। तवज्जो, पूरी तवज्जो। भाई असहाबे कहफ जिनके लीडर का नाम है जनाब मैक्सिमिलियन, इब्रानी वर्ड है, अब इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। सिपा सालार है लश्कर के। उस वक्त मजहब हक का है ईसाइयत, और ईसाइयत का बोलबाला है। लेकिन जब दकियानूस ने ईसाइयों का कत्ल करना शुरू किया, उन्हें जिंदा जलाया जाने लगा, उन्हें फांसी पर लटकाया जाने लगा, और जब इनके अकीदे लोगों पर अया होने लगे तो उन्होंने कसद किया कि अब ये वतन छोड़ा जाए। वजह क्या है? ये 6 के 6 अफराद चले और रास्ते में एक चरवाहा मिला जो इनका हम ख्याल हम अकीदा है। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? ये वतन छोड़ जाओ। कहा मैं भी साथ जाऊंगा। कहा तुम्हारा अभी अकीदा लोगों पे आया नहीं है। कहा अकीदा आया हो या ना हो, मैं रहकर यहाँ क्या करूंगा? कहा फिर ये जो आपकी भेड़ बकरियां, ये गल्ला क्या, इसका क्या होगा? कहा मैंने इसे राह खुदा में आजाद किया। भाई राह खुदा में आजाद क्यों किया? वजह है, अगर ये आजाद ना करता तो जो भी इन्हें लेके जाता वो कहलाता गासिब। पता नहीं आपका जहन आमादा है कि नहीं है। आजाद करने का मतलब यह है कि मैंने इन्हें सप्पा हलाल कर दिया, अब जो इन्हें ले जाना चाहता है वो ले जाए। तो भेड़ बकरियां वो क्या है? वो पाक जानवर है। एक जानवर और रखे हुए जो नजिस जानवर है, जो नजिस जानवर है, जिसे कुत्ता कहा जाता है, अरबी में कल्ब कहा जाता है, और कुरान मजीद में लफ्ज़ कल्ब का नज़ूल 7 मरतबा हुआ है। 7 मरतबा में से 4 मरतबा 4 मकाम ऐसे हैं जहां इसको तारीफ से याद किया गया है, लफ्ज़ कल्ब कुत्ता, और 3 मकाम ऐसे हैं जहां लानत भेजी गई है। तो हुजूर वो है कि अपने मालिक के पीछे पीछे ये डले मार रहा है, भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भागने के लिए
नजिस जानवर है ना। लेकिन मालिक की वफादारी का सिला ये मिला कि इसको जब जब असहाबे कहफ का जिक्र किया जाएगा तब तब इसका जिक्र किया जाएगा। ये सिला किस चीज का है? ये सिला है मालिक की वफादारी का। तवज्जो, नजिस जानवर है। लीजिए, असहाबे कहफ गार में पहुंचे, आराम के लिए लेट गए तो अल्लाह ने इनके ऊपर नींद को तारी किया और फिर इन्हें उठाया और फिर सुला दिया। पहली वजह तो यह है कि हजूर जब सुलाए ही रखना था तो उठाया क्यों है? का उठाना इसलिए भी जरूरी था ताकि दुनिया वाले ये समझ जाएं कि ये मरे नहीं है, जिंदा है। उठाने की एक वजह ये भी है कि ये मरे नहीं है, जिंदा है। ये 7 अफराद सो रहे हैं और गार के दहाले पे बैठ कर कुत्ता सो रहा है। वजह क्या है हजूर? मुझे इससे बहस नहीं है कि इन्हें कितने दिन के लिए उठाया गया, तो 2-3 बातें पढ़ूंगा और गुजर जाऊंगा। लीजिए, ये 7 मासूम सिफत अफराद गार के दहाने पे सो रहे हैं, गार में सो रहे हैं और गार के दहाने पे सो रहा है वो नजीसुलैन जानवर। मासूम सिफत अफराद के पहलू में एक नजिस जानवर सो रहा है। अल्लाह उठाकर ये भी बताना चाहता है कि जब हमने उठाया है इन्हें तो मासूम सिफत उठे हैं और नजिस जानवर उठा है। मेरे साथ अरे भाई, ऐसा तो नहीं हुआ कि मासूम के पहलू में सोकर कुत्ता मोमिन बन के उठा हो। भाई, अल्लाह ने जब उठाया तो मासूम उठा, कुत्ता उठा। यानी ये बताना चाहता है कि अगर कोई कुत्ता मासूम के पहलू में सो जाए तो जिस रोज हम उठाएंगे मासूम उठेगा, कुत्ता उठेगा। तो इस बात पे सिफत तो हुजूर ये नजीस जानवर है कि जो पहलू में सो रहा है। जब अल्लाह ने इन्हें उठाया तो ये तो तयशुदा बात है, ये हकीकत भी है कि पहलुओं का कमाल कभी किसी जमाने में रहा ही नहीं है ना। महसूस कीजिए, अल्लाह ने इन्हें उठाया और फिर इन्हें भूख का एहसास दिलाया। भाई, कितना जालिम और जाबिर बादशाह जिंदा जला रहा था, सूली पे चला रहा था, लेकिन इन्होंने अपने ईमान और अपने अकीदे में कमजोरी नहीं आने दी, ना अपने ईमान को डगमगाने दिया। और अल्लाह ने जब इनकी मदद की तो कैसे? इन्हें पता भी नहीं लगने दिया और जालिम का तख्ता पलट गया। इसका मतलब यह है कि हुकूमत चाहे जितने बड़े जालिम की हो, अगर तुम्हारे ईमान मजबूत है तो अल्लाह की मदद ऐसे आएगी कि तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। हुकूमत चाहे जितनी जालिम हो, घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपने ईमान और अपने अकीदे को कमजोर ना होने दें। तवज्जो लीजिए, चरवाहे को कुछ पैसे दिए कि जाइए आप कुछ खाने का इंतजाम कर लीजिए। देखिए, चरवाहे को इसलिए पैसे नहीं दिए, भेजा नहीं है कि वो गरीब है बेचारा, तो चलो इसे ही भेज के मंगा लीजिए। इसलिए भेजा है कि इसके अकीदे के बारे में कोई नहीं जानता है। हमारा राज सब पे आया हो चुका है। अब वो जो गया पलट के आया तो उसने कहा कि हुजूर वहां तो मामला ही अलग है, ना तो वो दकियानूस के पुतले खड़े हैं, ना उसकी हुकूमत, ना उसका परचम है, ना उसका कोई नाम लेने वाला है। वहां तो ईसाइयत के परचम लहरा रहे हैं और चारों तरफ ईसाइयत का बोलबाला, यानी हमारे मजहब। तो वो सब हैरान है। उन्होंने कहा हम कितना सोए होंगे? तो किसी ने कहा 1 दिन या 1 दिन और 2 पहर या 6 पहर। तो जनाबे मैक्सिमिलियन ने कहा ठीक है, मैं खुद जाता हूं। और वो खुद गए और यकीनन उन्होंने देखा कि ईसाइयत का परचम लहरा रहा है, दकियानूस का जमाना। तो इन्होंने ये इरादा किया कि चूंकि मेरे साथी भूखे हैं, पहले उनके लिए गजा का एहतमाम कर लिया जाए और फिर ये तहकीक की जाए कि माजरा क्या है। तो सामने एक जो है वो रोटी फरोश बैठा हुआ था, रोटियां बेचने वाला, उसके करीब गए, भाई चल रोटियां ली। अब इन्होंने अपने जमाने का पैसा निकाला,
अपने जमाने का सिक्का निकाला और दिया। अब उसके लिए तो वो सिक्का नहीं था, उसके लिए तो वो अशरफ ही बन गए। तो उसने बेसाज लगा, हजूर कितना खजाना हाथ आया है, या तो आधा मुझे दे दीजिए वरना सिपाहियों को खबर कर दूंगा। उसने कहा कैसा खजाना? का ये सिक्के का पागल हो गया, कल ही तो यहाँ से लेकर गया हूं। का ये कल का सिक्का नहीं है, इतने साल पुराना है। तो कैसी बातें कर रहे हैं? का मैं कल लेकर गया हूं यहाँ से। इन्होंने कहा या तो खजाना दीजिए वरना सिपाहियों का मेरे पास है ही नहीं ये चंद सिक्के। तवज्जो, उसने सिपाहियों को बुलाया और सिपाही ने उस सिक्के के साथ हाकिम के सामने ले। हाकिम कहने लगा कि आप कौन? तो इन्होंने कहा मैं मैक्सिमिलियन। तो चूंकि हाकिम ने पढ़ा था जनाब मैक्सिमिलियन के बारे में, का कौन से मैक्सिमिलियन? का वो के जो दकियानूस के लश्कर के सिपा सालार जो गार में जाकर सो गए थे। का जी। का कोई दलील है तुम्हारे पास? का मेरा जो घर है, जो मेरा कमरा था, उसमें एक अलमारी, उस अलमारी के पीछे के दरवाजा है, उस दरवाजे से गुफा अंडरग्राउंड आती है जो बस्ती के बाहर निकलती है। वो मेरे और मेरी जोजा के अलावा और मेरे साथियों के अलावा कोई नहीं जानता था। अब हम देखना चाहेंगे। हजूर ये गलियों को पहचानते हुए अपने दरवाजे पर पहुंचे, दक्कुल बाब किया तो अंदर से एक ज़ईफ ने दरवाजा खोला और जब जनाब मैक्सिमिलियन को सामने देखा तो फौरन कहा सलाम अलैका या जद्दी, ऐ मेरे जद आप पर मेरा सलाम। हजूर ये ज़ईफ कौन है? ये है जनाब मैक्सिमिलियन के परपोते। तवज्जो, हजूर कैमरों का जमाना नहीं है कि शादी की वीडियो बनाकर रख गए हो और आने वाली नस्लों को दिखाता रहे कि ये आपके अब्बा थे। फिर हजूर जब आज तक परपोते ने देखा ही नहीं, चूंकि अपने बच्चे को भी उस वक्त छोड़कर गए थे कि जब वो आगोश में था। तवज्जो, जब उन्होंने देखा ही नहीं तो पहचाना कैसे? अल्लाह उठाकर ये भी बताना चाहता है कि जो खून पाक होते हैं वो मासूम को पहचान लेते हैं। भाई ये कभी सवाल न करना कि हजूर जब इमाम को देखा नहीं है तो पहचानोगा कैसे? देखने की जरूरत नहीं है। जिनकी रगों में पाक खून दौड़ रहा है वो इमाम को पहचान लेगा। एक सलवात भेजेगा मोहब्बत वाले मोहब्बत को। भाई जिनकी रगों में पाक लहू है वो इमाम को पहचान लेगा। उठाया, दक्कुल बाब किया, दरवाजा खोला, कहा सलाम अलैका जद्दिया, मेरे जद आप पर मेरा सलाम। जवाब दिया। तवज्जो, अब मैं ये एक लफ्ज और पढ़ता चलूं। हजूर जब आया, पोता है ज़ईफ, हाथ में असा है, कमर झुकी हुई है और परदादा आ रहे हैं तो जवान। इसका मतलब यह है कि हुजूर अल्लाह जिसे ले जाता है उस पे बुढ़ापा नहीं आने देता है। अब मैंने तो एक लफ्ज कहा, यह आपके जहनों की जिम्मेदारी है। अल्लाह जिसे ले जाता है उस पे बुढ़ापा, तो कभी ना पूछना कि हमारे इमाम की उम्र कितनी है तो ज़ईफ हो गएंगे। गलत, इमाम जवान गया था, जवान है और जवान आएगा। तो हुजूर ये राज जो असहाबे कहफ हैं ये फिर गार में जाकर सो गए और जमाना इन्हें आज तक याद कर रहा है। और आज तक जब इमाम का ज़हूर होगा तो अंसारे इमाम में ये कयाम करेंगे। वो जो इमाम के अंसार होंगे, मददगार होंगे, उनमें असहाबे कहफ मौजूद होंगे। और जमाना ऐसा होगा कि इमाम इस दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देंगे। रिवायात में मिलता है और आपने भी सुना होगा कि अदलो इंसाफ इस कदर कायम होगा कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे। यह है कि नहीं? अब मैं एक लफ्ज कहूँगा, शेर और बकरी का एक घाट पर पानी पीना इस बात की अलामत है कि दो वजह है। शेर शिकार जब करता है कि जब वो भूखा हो, यानी इमाम की अदालत ये होगी कि जानवर भी भूखा ना रहेगा। एक दलील तो ये इससे साबित ये होता है
और चूंकि शेर की फितरत है शिकार करना, अगर ये नहीं तस्लीम करते तो ये माना जाए कि शेर की फितरत है शिकार करना, शेर की तीनत है शिकार करना, इसलिए कि अल्लाह ने उसकी फितरत में यही रखा है, तवज्जो। लेकिन यह है शिकार करना, और शेर और बकरी का एक ही घाट पे पानी पीना इस बात की अलामत है कि इमाम कहते ही उसे है जो फितरत को बदल देता हो। यार ये लफ्ज पहुंच जाता मेरे साथ हो जाता, इमाम कहते ही उसे है जो फितरत को बदल देता हो। और ये एक मर्तबा नहीं हुआ है इमाम के ज़माने में, और तकरीबन हर इमाम के ज़माने में हुआ है कि जहां फितरत ही नहीं बल्कि जिनसियत को बदला गया हो। फितरत ही नहीं जिनसियत को। इमाम रजा का ज़माना है, कालीन पे बनी हुई तस्वीर है, भाई तस्वीर बनी हुई है, और हुक्म दिया क्या, हुक्म क्या कि क्या तू अपने इमाम की अहानत बर्दाश्त, शेर पर बनी वो कालीन पर बनी हुई तस्वीर अपने जिस्म और जाल के साथ, और जादूगरों को देखिए ये हदीस है, हर शय अपने असल की तरफ पलटती है। तो शेर जो निकल कर आए थे वो कहां से आए थे, कालीन में से। कालीन कपड़े का होगा, लोहे का तो कालीन नहीं होता, लकड़ी का तो कालीन नहीं होता। अब कौन से कपड़े का था ये अलग मसला है। तो शेर कपड़े में से निकल के आए थे, वापस कपड़ा बन गए। जादूगर तो बेचारे अपने घर से आए थे तो उन्हें मिट्टी बन जाना था, या कभी ऐसा हुआ हो कि कुछ हड्डियां रह गई हो, नहीं ना। जबकि जिनसियत यह है कि हर शय अपने असल की तरफ पलटती है। शेर कपड़े में से आए तो कपड़ा बन गए, अपनी असल में चले गए। जादूगर घर से आए थे, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने कहा हो कि हुजूर बैठते वक्त हमारे हड्डी चुभी हो, या सफाई करते हुए हड्डियों का चूरा निकला हो, नहीं ना। इसका मतलब यह है कि वो भी कपड़ा बन गए। मैं फिर कह रहा हूं, इमाम कहते ही उसे है जो जिनसियत बदल देता हो। इमाम होता ही वो है जो फितरत बदल देता हो, इमाम होता ही वो है जो जिनसियत बदल देता हो। ये तमाम तर वाक़या है, फितरत को बदल देता हो। मैदान करबला में पहला हमला इमाम मज़लूम करबला ने जब किया है, मैं पहला हमला इसलिए कह रहा हूँ कि ज़मीन करबला पर सबसे पहले हमला जो है वो इमाम हुसैन ने किया है। बस फ़र्क ये है कि जालिमों ने हमला जिस्मों पर किया है और इमाम का हमला जहनों पर था। जिस वक्त लजा में फरस पे हुर ने हाथ डाला है तो इमाम ने पहला हमला किया है, हुर तेरे गम में तेरी माँ बैठे। आज 5 मुहर्रमुल हराम, और ये तारीख मंसूब है शहजादी के 2 लख्तो जिगर से, जनाबे ओनो मोहम्मद से। बहुत देर मसाइब पढ़ने का आदि नहीं हूं, 2 जुमले पढ़ूंगा और मसाइब तमाम हो जाएगा। हुजूर मैदान करबला का बहुत आसानी से, अब मैं ये जुमला कह के जा रहा हूं, ये एक मुकम्मल बहस चल रही है। ये कह दिया जाता है कि हुजूर जनाब अब्दुल्ला, अब तो ये बहस चल रही है कि वो करबला में क्यों नहीं आए। तो लोगों ने बड़े बड़े सवाल और बड़े बड़ी बातें कायम की। कोई कहता है कि उन्हें मार्फत नहीं थी, नाउजुबिल्लाह, तवज्जो। और ये बस जुमला है और यही रब्त मसाइल है। जनाब अब्दुल्ला के 2 लख्त जिगर हैं, एक का नाम ऑन है, एक का नाम, और दोनों मैदान करबला में शहीद हो गए। हम आप मार्फत की बात कर रहे हैं। हजूर जिसने अपनी जिंदगी का सारा सरमाया हुसैन पर लुटा दिया हो, उसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि मार्फत थी या नहीं थी। जहां लोग अपनी जान बचाते हैं, इसके बाद जनाब अब्दुल्ला की नस्ल आबाद नहीं हुई है। जिसने अपनी नस्ल का सारा सरमाया करबला में लुटा दिया हो, उसके बारे में छोड़ा इसलिए था कि हजूर मदीने को बिल्कुल
बेवारिस नहीं छोड़ा जा सकता था। एक भाई को मक्के में छोड़ा गया और एक को मदीना में छोड़ा गया। हुसैन ने अपनी आंखें बना के छोड़ा है कि ये हमारी आंखें। जनाब ओनो मोहम्मद मैदान करबला है, हजूर रोज़े आशूर है, खानदान बनी हाशिम में, एहसास कीजिए, खानदान बनी हाशिम में या खानदान बनी हाशिम के जवानों में सबसे पहले शहीद होने वाले जवान जनाब ओनो मोहम्मद है। सबसे पहले शहीद होने वाले जवान जनाब ओनो मोहम्मद। जिस वक्त हंगामे मैदान करबला और इमाम सुबह से लाशे पे लाशें ला चुके हैं और अंसार में से कोई बाकी ना रहा, तो जनाब ज़ैनब ने अपने बच्चों से फरमाया, मेरे लाडलो जाओ मैदान करबला में और खबरदार अगर पानी की तरफ देखा, मेरे लाडलो आपका आका मैदान करबला में तन्हा है और अगर मैदान से वापस पलटे तो मैं अपना दूध ना बख्शूं। मुझे नहीं मालूम कि इमाम ने इन दो शहजादों को इजाजत कैसे दी। मैं सिर्फ दो इसलिए कि मेरे बाद इस मजलिस के बाद भी मजालिस होना है और जनाब औला मोहम्मद के मसाइल पढ़ा जाना है हर मजलिस में। मैं कोशिश ये करूंगा कि बहुत मुख्तसर से और शहादत से गुरेज करते हुए 2-3 नफ्सियाती जुमले पढ़ूं और मजलिस तमाम हो जाए। दो भाई करबला में जा रहे हैं और दो भाई खड़े होकर रुखसत कर रहे हैं। भांजे मैदान की तरफ जा रहे हैं और मामू है कि रुखसत कर रहे हैं। अरबाब मकातिल लिखते हैं कि जनाब औला मोहम्मद ने वो हमला किया कि अलकमा से फौजें भागने लगी। हजूर सबसे पहला खानदान बनी हाशिम में से अलकमा पर कब्जा करने वाले हैं जनाब औला मोहम्मद, जिन्होंने अलकमा पे कब्जा किया है और अलकमा की तरफ देखा और देख के फरमाया, हम प्यासे जरूर हैं पर तेरा पानी नहीं पिएंगे जब तक खेमे में हमारी 4 साला बहन सकीना प्यासी है। मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अदादारों आपके एहसास करबला से जुड़े हुए हैं। बस 2 जुमले और मजलिस तबाह। इसके बाद अलकमा को अबूर किया और हमले पे हमला किया और चाहते ये है कि दुश्मन के खेमों की तलाबें काटते जाए। लेकिन वो ज़ैनब के चाल, वो ज़ैनब के लखते जिगर कहां तक लड़ते। सबसे कम उम्री में ये 2 बच्चे लड़े और जब ये दोनों बच्चे जीन से जमीन की तरफ आए हैं और इन्होंने खेमे का रुख करके आखिरी सलाम किया है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, तो गाजी अबुल फजल अब्बास और इमाम हुसैन दोनों मक्तल की तरफ आए हैं। अल्लाह अकबर। अरबाब में कातिल लिखते हैं कि ये वो शहीद है कि करबला के जवानों में ये वो शहीद है, ये वो शहीद है। भाई ये महसूस कर लीजिएगा, करबला के जवानों में ये वो शहीद है कि जिनके इमाम हुसैन के पहुंचने से पहले जो इस दुनिया से रखसत हो गए हैं। मजलूम करबला के पहुंचने से पहले ये इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैंने कहा मुझे शहादत नहीं पढ़ना है इसलिए कि इसके बाद भी मजालिस होना है, तो महसूस कीजिएगा बस। हजूर क्या कयामत का मंजर होगा, 2 भाइयों के हाथों पे 2 भाइयों के लाशें हैं, मामू के हाथों पे भाइयों के लाशें हैं, मोहम्मद का लाशा है इमाम हुसैन के हाथों पर, उनका लाशा है गाजी अबुल फजल अब्बास के हाथों पर, और दोनों भाई खयाम की तरफ आ रहे हैं। और बाबे मकातिल लिखते हैं कि जब ये आ रहे हैं तो गाजी के कदमों में धीमी पैदा हो गई, कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। हुसैन आगे बढ़ते जाते, इमाम ने पलट के देखा, भाई अब्बास
अरे तेजी से क्यों नहीं आते, मेरे हमरा क्यों नहीं आते? तो गाजी कहते अरे किस मुंह से शहजादी के सामने जाओ, अपने भांजों का लाशा। अल्लाह अकबर, ये नफ्सियाती जुमला है, मुझे नहीं मालूम। अलमदार अम्मा जुल्फुका लिखते हैं, गाजी पीछे पीछे, हुसैन आगे आगे, और गाजी ये कहते जाते आका, आका दादी के सामने जाने की हिम्मत नहीं होती है, इसलिए कि भाइयों का लाशा हाथों पे, और अब्बास अभी जिंदा। और बाबे में कहते लिखते हैं कि जब इमाम आगे बढ़ रहे थे और खेमे करीब आए तो आवाज दी, उम्मे लैला मेरी बहन का जाका कह दो, उसके लगते जिगर आ गए, शेमों में कोहराम बर्पा हो गया। गाजी जब करीब आए, सर को झुका के ज़ैनब के सामने खड़े हैं, आवाज देते ऐ शहज़ादी, आपके बेटों के लाशे सुरखरू किया गया, शहीद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रदम में क़ज़ाही व तस्लीम। परवरदिगारा तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, हमारे इस मुख्तसर से पुरसे को कबूल फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का जहाँ जहाँ शिया ने हैदर करार है, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत। यकीनन मोमिनीन जैसे जैसे अज़ा गुजरती जा रही है, अज़ा के दिन गुजरते जा रहे हैं, एक बेचैनी एक बेकली बढ़ती जा रही है, इसलिए कि वो दिन बहुत करीब है कि जिस दिन ये सारे मजालिम ढाए गए, जिसे रोज़े आशूरा कहा जाता है। आप मजालिसों में शिरकत कर रहे हैं और बखूब वाकिफ़ है कि रात की मजलिस को मौलाना मोहम्मद हुसैनी साहब खिताब फरमा रहे हैं, मौलाना गुलजार साहब सज्जादिया में, और उधर मौलाना गमखार हुसैन आजमगढ़ी ये खिताब फरमा रहे हैं। मुसलसल आप शिरकत फरमा रहे हैं और गब आले मोहम्मद मना रहे हैं। यकीन जानिए यह हक ऐसा है जिसे जिंदगी भर भी अदा किया जाए तो अदा नहीं किया जा सकता। यह गम वो है कि जिस पर जिंदगी भर रोया जाए तो भी इस गम हक हुसैन इब्ने अली। लेकिन इस माहौल में दुआ यह है कि परवरदिगारा बतौफैल चाहदा मासूमी अलैहिस्सलाम और बिलखसूस बतौफैल सैयदुल शुहदा व जवानाने करबला इस कौम के जवानों को तमाम ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज फरमा। जिक्र सुनने वालों को भी, जिक्र करने वालों को भी तमाम शर्र दुनिया शर्र शैतान से महफूज फरमा। परवरदिगारा हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।